तो क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार क्वेश्चन में जो इनवर्स दिया रहता है यहाँ पर, जैसे कॉस इनवर्स दिया तो हमें पहले इसे हटाना होता है, तभी ये सॉल्व करने में इजी होता, नहीं बहुत टफ हो जाता है। तो हम इसे हटाने के लिए हम यहाँ कुछ ऐसा मतलब फार्मूला ड्राइव करेंगे जिससे ये कट जाए। तो हम रखेंगे x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो थीटा बराबर आ जाएगा, ये tan इधर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। तो हम यहाँ tan थीटा रखेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चूँकि जो होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। तो अब हमें ये काटना है, तो ये ऐसा नहीं कटेगा, तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, हो जाएगा कॉस इनवर्स, हम इसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री 90 माइनस 2 थीटा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2। अब थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगी tan इनवर्स x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस को 2 बाहर लिख लेंगे, हो जाएगा डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसका किसी भी कांस्टेंट का अवकलन जो होता है 0 होता है, तो हो जाएगा 0 माइनस 2। अब tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan x का अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पर हमने चूँकि जो होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू वो कॉस थीटा होता है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो वही हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया। तो हम साइन थीटा को हमें कॉस बदलना था, इस साइन को हमें कॉस बदलना, तभी ये कटेगा। तो हमने कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया गया। अब थीटा की जगह 2 थीटा है, इसलिए हमने यहाँ 2 थीटा रख दिया, तो बात वही है। तो आ गया ये, यहाँ से ये कट जाएगा, इसका हम यहाँ से फिर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। फिर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो पूछा था कि dy बाई डी एक्स निकालना है, तब में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी तो निकलेगा ना, क्योंकि वो पूछा x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, किसी फलन y का x के सापेक्ष अवकलन। सो ये क्वेश्चन का आंसर ये है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना, मतलब x के सापेक्ष अवकलन। डी वाई बाई डी एक्स मतलब कोई फलन y का x के सापेक्ष अवकलन होता है। तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा रखेंगे कि ये कट जाए, मतलब जितने भी इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं अवकलन में, तो हमें इनवर्स उससे पहले हटाना होता है, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। तो हम लिखेंगे x की जगह हम कुछ ऐसा रखेंगे जिससे ये फार्मूला बन जाए किसी का और ये कट जाए। तो हम x की जगह साइन थीटा रखेंगे, एक जगह साइन थीटा रखेंगे, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x।
तो अब हम यहाँ रखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स टू x जगह क्या रखेंगे साइन थीटा, अब ब्रैकेट में है 1 माइनस, अब सॉरी ये दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हम साइन थीटा रखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा साइन इनवर्स टू साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू ये स्क्वायर है। अब कोई भी जानते हैं कि स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो आगे बाहर आएगा कॉस थीटा, तो बाहर यही आएगा, तो हो जाएगा चूँकि अब ये एक फार्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा फार्मूला, चूँकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। इसे आप जानते होंगे, तो हम यहाँ रखेंगे, हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पर रखेंगे साइन 2 थीटा। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा y इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू साइन इनवर्स x। अब दोनों पक्षों में एक सापेक्ष अवकलन, अब तो ये y का फंक्शन इस तरह आ गया, बहुत इजी आ गया। अब इसका आसानी से अवकलन किया जा सकता है, अतः x का सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से x का सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू टू इंटू डी dx ऑफ साइन इनवर्स x dy बाई dx इज इक्वल टू टू इंटू साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो हमने साइन इनवर्स हटाने के लिए हमने x जगह साइन थीटा रखा, तो हमारे पास फार्मूला बन गया ये यहाँ से, ये जो कि ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। अतः हमने यहाँ पर साइन 2 थीटा रखा, साइन कट गया, हमने फिर यहाँ थीटा की वैल्यू पुट की, फिर दोनों पक्षों में। अब चूँकि यहाँ से इजी हो गया अवकलन करना, यहाँ तो वेरी हार्ड था, यहाँ बहुत कठिन था यहाँ पर करना, अतः इसे हमने इजी में लाया, मतलब यहाँ से अब अवकलन करना इजी हो गया तथा दोनों पक्षों में हमने अवकलन किया। सो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 2/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें इसका भी dy बाई dx फाइंड करना है, तो हमें इसे सेक इनवर्स हटाना है, तभी ये इजी होगा, नहीं तो ये बहुत कठिन हो जाएगा सॉल्व करना। तो हम यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा पुट करेंगे x की वैल्यू जिससे ये फार्मूला बन जाए और ये कट जाए। तो हम यहाँ x जगह रखते हैं, x की जगह हमने कॉस थीटा रखेंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स x। अब हो जाएगा y इक्वल टू, अब ये जगह कॉस थीटा रखेंगे तो हो जाएगा सेक इनवर्स हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब चूंकि ये फार्मूला है, चूंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। अतः जब यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स हो जाएगा 1/cos 2 थीटा, हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक 2
थीटा ये जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इतना होता है। ये साइन 1/sin का हो जाता है कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा का हो जाएगा सेक 2 थीटा। यहाँ से सेक और सेक कट जाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू थीटा है हमारे पास कॉस इनवर्स थीटा में कॉस इनवर्स x, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब ये इजी हो गया। अब इसका दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, चूँकि अब होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू जो कॉस इनवर्स x का जो अवकलन होता है, कॉस इनवर्स x का जो अवकलन होता है 2 इंटू कॉस इनवर्स x का जो अवकलन होता है, चूँकि डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सॉरी हाँ, जो कॉस इनवर्स x का जो अवकलन होता है मतलब डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अतः यहाँ पर हम रखेंगे, हो जाएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अतः जब इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अतः यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। सो हमने यहाँ से एक जगह कॉस थीटा पुट किया, तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो हमने कॉस 2 थीटा रखा, जो कॉस 2 थीटा ऊपर जाएगा होगा सेक 2 थीटा। अब सेक से सेक कट जाएगा, बचेगा y इक्वल टू 2 थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू पुट किया कॉस इनवर्स x। अब ये इजी हो गया अवकलन करना, तो हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया, तो फाइनली हमारे पास आंसर ये आ गया, जो कि कॉस इनवर्स x का जो अवकलन होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।